हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। तो पिछले जहाँ पे मैं क्लास ख़त्म किया था हिस्ट्री का, वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग को स्लेव डायनेस्टी ख़त्म कर दिया था। क्या स्लेव डायनेस्टी, जिसे आप बोलते हो गुलाम वंश। क्या बच्चों, गुलाम वंश। ओके, ठीक है, ये अपन ने ख़त्म कर दिया था। अब आज मैंने आपको बोला था कि स्लेव डायनेस्टी के बाद जो अगला वक्त शुरू होता है दिल्ली सल्तनत में, वो होता है बच्चों खिलजी डायनेस्टी। क्या होता है बच्चों? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, जैसे स्लेव डायनेस्टी का अपन टाइम पीरियड बोला था कि 1206 से लेके 1290 तक, है ना बच्चों। और 1290 से लेके आप बोल सकते हो 1320 तक जो होता है वो खिलजी डायनेस्टी का पीरियड होता है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? तो ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 1290 से लेके 1320 तक होता है। ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1206 से लेके 1290 तक। और जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था बच्चों, वो मैं आप लोग को बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो कहाँ से कहाँ तक था बच्चों। तो मैंने बताया था 1206 ईस्वी से लेकर अपन 1526 ईस्वी तक पढ़ेंगे पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। आप लोग को याद है ना। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा सा डेमो है, ऑनलाइन टीचिंग ले रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा कम ही पढ़ाएंगे। उसके बाद कल से थोड़ा दिन लगेगा, 2-3 दिन में मैं अपना रूटीन मैनेज कर लूँगा। मैं हिस्ट्री का क्लास लूँगा, पॉलिटी का लूँगा, और मैं जब खुद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लूँगा पढ़ना तो मैं लूँगा, और मैथ का लूँगा। अभी फ़िलहाल इतना ही पे मैं फ़ोकस किया हूँ कि मैं वो रूटीन डेवलप कर लूँगा, क्योंकि अब ऑनलाइन टीचिंग है। अब लिखने का पेन और पेज पे टेंशन खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज जितना पढ़ सकते हैं तो पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक पीरियड है इसका। खिलजी डायनेस्टी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, खिलजी वंश, जिसका पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो खिलजी डायनेस्टी जो है ना बच्चों, वो हैड द शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड। क्या बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोग नोट कर सकते हो पॉइंट, कि खिलजी डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड। सॉरी, 1 मिनट। शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड, क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है बच्चों? इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत में बच्चों सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा है बच्चों? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस पीरियड का रहा है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? खिलजी डायनेस्टी। क्या बच्चों? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, क्या दोगे आंसर? तो खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, क्या दोगे? खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो शॉर्टेस्ट पीरियड रहा है किसमें? दिल्ली सल्तनत में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना बच्चों। ये तो क्वेश्चन बन सकता है कि खिलजी डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। और ध्यान देना बच्चों, केवल 30 साल तक ही खिलजी ने दिल्ली में शासन किया। क्यों? क्योंकि खिलजी डायनेस्टी का अभी मैंने पीरियड बताया था बच्चों, कि खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1290 से लेके 1320 तक। तो कितने साल तक खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में राज किया बच्चों? तो देख लो, 30 साल। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पीरियड था वो खिलजी डायनेस्टी का ही है दिल्ली सल्तनत में। और ध्यान देना बच्चों, मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति के बारे में किसे कहते हैं? आप लोग को याद होगा ना, लास्ट में ये टॉपिक था। तो खिलजी क्रांति के बाद ही तो मलिक फिरोज दिल्ली का अगला सुल्तान बना था बच्चों। याद है ना पिछले लेक्चर की बात, कि खिलजी क्रांति के बाद ही क्या हुआ? मलिक फिरोज नाम का व्यक्ति दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया था बच्चों। समझ में आ रहा है ना। और उसी ने, मलिक फिरोज ने ही तो दिल्ली सॉरी खिलजी वंश का स्थापना की। और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये सुल्तान किस नाम से बना था बच्चों? ये मलिक फिरोज नाम से सुल्तान नहीं बना था। ये किस नाम से बना था सुल्तान? तो आप लोग नाम ध्यान रखना, जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। किस नाम से बच्चों? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से ये दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान बना था। और खिलजी क्रांति के बाद ही ये दिल्ली का सुल्तान बना था। और किस नाम से मलिक फिरोज बना था?
तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से बना था। आई होप इतना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। आज मैं आगे बोलता हूँ। आगे एक नोट्स लिखना बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स होगा ये, कि द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था? खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो किसे बोला जाता है बच्चों? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को बोला जाता है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड है वो मैंने वह भी बता दिया हूँ कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड होगा वो वही होगा जो खिलजी डायनेस्टी का है। कितना से कितना? 1290 से लेके कहाँ तक बच्चों? तो 1296 तक। सॉरी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेके 1296 तक ही है। पूरा खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? तो 1290 से लेके 1320 तक है। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी डायनेस्टी में कितने साल तक रूल किया? तो आप लोग देख रहे हो 6 साल तक रूल किया। और ध्यान रखेंगे तो एक्चुअल नेम ऑफ जलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या था? ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो एक्चुअल नेम था, the actual name of जलाउद्दीन जो फिरोज खिलजी है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, वो क्या नाम था बच्चों? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एक्चुअल नेम था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, वो अभी मैंने बताया था कि मलिक फिरोज नाम का ही व्यक्ति दिल्ली का सुल्तान बना। किस नाम से? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग आंसर क्या दोगे? मलिक फिरोज। क्या नाम था बच्चों? मलिक फिरोज। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर है इतना पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला अब आगे जो पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों वो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। इन 1293 ईस्वी में बच्चों कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो अटैक किया किस पे? अटैक ऑन देवगिरी। किस पे अटैक किया बच्चों? तो देवगिरी पे अटैक किया। ऑन द रूलर, उस टाइम जो रूलर थे देवगिरी के, जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जब देवगिरी पे अटैक किया ना बच्चों 1293 ईस्वी में, तो उस टाइम जो रूल कर रहे थे देवगिरी में वो कौन थे? तो नाम ध्यान रखना, रामचंद्र देव थे। कौन थे बच्चों? रामचंद्र देव थे। ठीक है, तो जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1293 ईस्वी में जब देवगिरी पे अटैक किया, तो उस टाइम जो देवगिरी के रूलर थे वो कौन थे बच्चों? तो नाम ध्यान रखना, रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। ठीक है, और इन 1293 ईस्वी में ही बच्चों इसने मतलब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया रामचंद्र देव पे। और अभी तक कोई भी मुस्लिम शासक, अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई भी मुस्लिम शासक साउथ इंडिया पे अटैक करने के लिए नहीं गया था बच्चों। लेकिन जलाउद्दीन फिरोज खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने जिसने अपने शासन काल में दक्षिण में आक्रमण किया। कहाँ? साउथ में आक्रमण किया बच्चों। और ध्यान रखेंगे ये पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन में कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी अटैक मतलब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी अटैक ऑन देवगिरी was considered is considered as first Muslim attack in South। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखना कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो कि साउथ, देवगिरी कहाँ पड़ता है? तो साउथ में, तो साउथ में अटैक करने वाला ये पहला क्या बना? मुस्लिम शासक बना। तो ध्यान रखना कि पहला जो मुस्लिम शासक जिसने साउथ पे अटैक किया बच्चों वो कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा बच्चों कि सर ये देवगिरी कहाँ पड़ता है इंडिया में? तो मैं बता देता हूँ कि जो देवगिरी है वो एट प्रेजेंट कहाँ है बच्चों? तो देवगिरी जो है इज इन महाराष्ट्र। कहाँ है बच्चों? तो देवगिरी इज इन महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बच्चों ये जो अटैक हुआ देवगिरी पे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, इसमें रामचंद्र के बीच और देवगिरी के बीच क्या हुआ? एक संधि हो गया बच्चों। जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी देवगिरी पे अटैक करने गया तो वहां का जो शासक था, रूलर था रामचंद्र देव, और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बीच में एक संधि हुआ, एक ट्रीटी हुआ। क्या हुआ बच्चों? एक ट्रीटी हुआ। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? संधि।
दोनों के बीच में एक बात हुई और इसी संधि के तहत बच्चों आपस में मित्र हो गए। कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी और वहां का जो देवगिरी का जो रूलर था कौन? रामचंद्र देव। ये दोनों आपस में क्या हो गए? दोस्त हो गए। और ध्यान रखना बच्चों, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था, आप लोग ध्यान रखना, हुआ करता था और नेफ्यू भी हुआ करता था। भतीजा जो जिसे आप लोग बोलते हो नेफ्यू, तो एक नेफ्यू भी था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का एक नेफ्यू हुआ करता था जिसका नाम था बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है बच्चों। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो किसका भतीजा था बच्चों? तो जलाउद्दीन मतलब खिलजी का ही मतलब भतीजा था, नेफ्यू था। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो कि ये भतीजा था, वो दामाद भी था किसका? जलाउद्दीन खिलजी का। मतलब ये दो, ये भतीजा भी था जलाउद्दीन खिलजी का और दामाद भी था किसका? जलाउद्दीन खिलजी का। तो आप लोग ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी जो कि नेफ्यू भी था जलाउद्दीन खिलजी का और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों। और आपसे पूछेंगे बच्चों, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हो, what was the actual name of what was the actual name of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नेम क्या था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नेम क्या था? तो आप लोग ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एक्चुअल नेम था, इसका आंसर होगा अली गुरसास्प। गुरसास्प, अली गुरसास्प। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, अली गुरसास्प। गुरसास्प, ठीक है। तो क्या नाम था बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? जैसे कि ये क्वेश्चन पिछले थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, तो क्या नाम था? मलिक फिरोज। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो आंसर क्या है बच्चों? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प, ध्यान रखना। और ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, इसी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपॉइंट किया मतलब अलाउद्दीन खिलजी को इक्तेदार। इक्तेदार किसको कहते हैं बच्चों? मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्तेदार जो होता था वो किसी भी प्रोविंस या प्रांत का हेड हुआ करता था। और प्रोविंस और प्रांत का जिसको मिलता था, जो लूट के सैनिक ले जाते थे, किसी सैनिक को जो प्रोविंस और प्रांत, जिससे प्रांत मिलता था, वहां का वो एकता कहलाता था। और वहां का जो हेड होता था प्रोविंस और प्रांत का, वो इक्तेदार कहलाता था। आई होप मैंने ये बताया था। उसी इक्तेदार बनाया गया किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? इक्तेदार अपॉइंट किया बच्चों। क्या अपॉइंट किया? इक्तेदार। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने अपॉइंट किया? जलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ का इक्तेदार अपॉइंट किया? तो नाम ध्यान रखना, कड़ा या कड़ा। कड़ा भी बोल सकते हो हिंदी में, तो कड़ा मतलब दिल्ली सल्तनत का ही एक प्रोविंस, एक प्रांत हुआ करता था बच्चों, कड़ा नामक जगह। तो उसी का इक्तेदार अपॉइंट किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ये जो कड़ा है बच्चों, एट प्रेजेंट वर्तमान में कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखना, एक कौसाम्बी नामक जगह है बच्चों, यूपी में। कौसाम्बी नामक जगह, जो एट प्रेजेंट ये जो कड़ा है, वो कौन से जगह को बोलते हैं एट प्रेजेंट वर्तमान में? तो कौसाम्बी नामक जगह जो कि यूपी में पड़ता है, उसी को उस टाइम कड़ा बोलते थे, एक प्रांत बोलते थे। ठीक है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी नामक स्थान ही दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत हुआ करता था बच्चों, जिसको हम लोग कड़ा बोलते थे। और उसी कड़ा का इक्तेदार अपॉइंट किया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसने अपॉइंट किया? तो जलाउद्दीन खिलजी ने। समझ में आया बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। और ये अलाउद्दीन खिलजी क्या था? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या रिश्ता था? तो अलाउद्दीन खिलजी भतीजा भी हुआ करता था, नेफ्यू भी हुआ करता था किसका? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, और दामाद भी हुआ करता था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। तो अब मैं 1200 कौन सा ईस्वी का बात किया? 1293 ईस्वी का बात कर लिया, जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी पे अटैक किया। जो उस टाइम राजा कौन थे? रामचंद्र देव। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इन 1296 में, 1296 ईस्वी का। ठीक है। तो 1296 ईस्वी में क्या होता है बच्चों? थर्ड अटैक होता है मंगोलॉयड का। थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉयड। इससे पहले भी मैंने मंगोलॉयड का अटैक पढ़ लिया था, आई होप, पिछले लेक्चर में। तो थर्ड अटैक ऑफ जो मंगोलॉयड हुआ, वो कब हुआ बच्चों? तो 1296 ईस्वी में ऑन दिल्ली। दिल्ली पे थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉयड वाज हैपन। 1296 ईस्वी में तीसरा आक्रमण हुआ मंगोलॉयड का। कहाँ पे? दिल्ली पे। ठीक है बच्चों।
और ध्यान रखना बच्चों, 1296 ईस्वी में मंगोलों का दिल्ली पर तृतीय आक्रमण हुआ। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था बच्चों कि मंगोलों का पहले भी 3 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, ये चौथा हुआ बच्चों। तो मतलब पहले भी 3 बार आक्रमण कर लिया था मंगोलों। इसके पहले जो मैं पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें 3 बार हिंदुस्तान पे पहले भी आक्रमण किया था मंगोलों, ये चौथा माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत पे तीसरा माना जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान पे चौथा माना जाएगा मंगोलों का आक्रमण। ये क्या है सर? मैंने बताया था बच्चों कि मंगोलों का सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था हिंदुस्तान पे, वो चंगेज खान के टाइम हुआ था, जब चंगेज खान के साथ आया था मंगोलों, जब इल्तुतमिश शासन काल में था दिल्ली सल्तनत में, मैंने पढ़ाया था। लेकिन क्या उस टाइम वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था मंगोलों? नहीं बच्चों, क्योंकि चंगेज खान ने यह शर्त रखा था इल्तुतमिश से कि अगर तुम जिसको वो मारने आया था चंगेज खान, अगर तो इल्तुतमिश ने अगर उसका हेल्प कर दिया होता, तब तो दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देता उस टाइम भी चंगेज खान। लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि अगर इल्तुतमिश तुम अगर उसका हेल्प नहीं करोगे, तो मैं ये सिंध से ही उसे मारकर वापस चला जाऊंगा, दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या जब मंगोल की सेना चंगेज खान के साथ आया था, तो क्या वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बस हिंदुस्तान पे आया, आक्रमण किया था और वो चला गया था। इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि जलाउद्दीन मंगवरनी की हत्या की थी। चंगेज खान किसको मारने आया था हिंदुस्तान मंगोलों की सेना लेके? जलाउद्दीन मंगवरनी की। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो जलाउद्दीन मंगवरनी की हत्या करके वो वापस चला गया था मंगोल। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत पे अटैक जो कंसीडर किया गया, वो उस टाइम का अटैक नहीं कंसीडर किया मंगोलों का, क्योंकि वो हिंदुस्तान से ही अटैक करके चला गया था। इसलिए बच्चों यह ध्यान रखना, ये 1296 ईस्वी में थर्ड अटैक ऑफ मंगोलायड ऑन दिल्ली वाज हैपेंड। ये तीसरा अटैक था दिल्ली पे। लेकिन ये हिंदुस्तान पे अगर पूछा जाए कि मंगोलों का केमा आक्रमण हुआ 1296 में, तो चौथा। लेकिन दिल्ली सल्तनत में केमा तीसरा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहला मंगोलों का आक्रमण हुआ, वो किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, बहराम शाह। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था मंगोलों के तरफ से, वो बहराम शाह के टाइम हुआ था। और दूसरा जो हुआ, वो मैं पढ़ा दिया था, गयासुद्दीन बलबन के टाइम हुआ था बच्चों, गयासुद्दीन बलबन के टाइम। तो ये पहला आक्रमण हुआ था मंगोलों का बहराम शाह के टाइम में। गयासुद्दीन बलबन का दूसरा ये सेकेंड टाइम मंगोलों का आक्रमण हुआ दिल्ली सल्तनत में, किसके टाइम? गयासुद्दीन बलबन के टाइम। और ये तीसरा बार किसके टाइम हो रहा है बच्चों 1296 ईस्वी में? तो जलाउद्दीन खिलजी के टाइम हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 1296 में मंगोलों का भारत पे अगर पूछा जाए केमा आक्रमण है तो चौथा, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे केमा है तो थर्ड अटैक। क्यों? क्योंकि चंगेज खान जब आया था मंगोल की सेना के साथ, तो वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं किया था, वो जलाउद्दीन मंगवरनी की हत्या करके सिंध से ही वापस चला गया था। तो उसे दिल्ली सल्तनत में कंसीडर नहीं करेंगे, वो बस हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था। समझ में आया? बहुत डीप में मैंने समझा दिया, आई होप इट इज क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जलाउद्दीन खिलजी ने ये जो मंगोल की सेना है, वो अटैक किया जलाउद्दीन खिलजी ने। और जब मंगोल की सेना जलाउद्दीन खिलजी पे अटैक, ये दिल्ली सल्तनत पे अटैक किया, तो जलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा डिफेंड करने के लिए बच्चों? तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा बच्चों। किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि जाओ तुम डिफेंड करो, मंगोल की सेना दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर रही है। क्योंकि उस टाइम जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में शासनकाल में थे 1296 में। तो जब मंगोल की सेना जलाउद्दीन खिलजी के टाइम आक्रमण किया, तो जलाउद्दीन खिलजी किसको डिफेंड करने के लिए भेजा? तो अपने भतीजा, अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को। और ध्यान रखना बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी डिफीट कर दिया, हरा दिया किसको? मंगोलायड को। मंगोल की सेना को इसने हरा दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया। ठीक है, और इस आक्रमण में बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया, और मंगोलों को पराजित कर बच्चों ये वापस चला गया कहाँ? कड़ा या कड़ा नामक स्थान पे वो वापस चला गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जहां का वो इक्तेदार अपॉइंट किया गया था जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन बच्चों इस बार एक नया काम क्या हुआ बच्चों कि सारी की सारी मंगोल की सेना मंगोल वापस नहीं लौटी। क्योंकि हमेशा क्या होता था, जब वो हारती थी तो सारे के सारे सेना मंगोल वापस चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या नया काम हुआ कि जब हारी मंगोल की सेना अलाउद्दीन खिलजी से, जो वो डिफेंड करने आया था, तो सारी की सारे सेना मंगोल वापस नहीं गए। 2000 जो सैनिक थे ना, उसमें से 2000 सैनिक दिल्ली में ही रह गए। और
जलाउद्दीन खिलजी के पास शरण मांगने के लिए गए, मतलब वो मांगने गए कि मुझे दिल्ली में ही रहने की इजाजत दी जाए। तो जलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी बच्चों मंगोल की 2000 सेना के सामने कि मतलब क्या शर्त रखी बच्चों, तो ध्यान रखना कि वो शर्त रखी बच्चों कि अगर आप सब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप दिल्ली में रह सकते हैं। ये किसने बोला? जलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल की 2000 सेना से, जो कि शरण मांगने आए थे कि मुझे दिल्ली में ही रहने दिया जाए। तो जलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि अगर आप लोग सारे लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप दिल्ली में रह सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 2000 सैनिक ने इस्लाम धर्म कबूला, और यही 2000 मुस्लिम जो हैं कहलाएंगे जलाउद्दीन खिलजी के टाइम न्यू मुसलमान। क्या? न्यू मुसलमान या नवीन मुसलमान। तो ये नवीन मुसलमान कौन है बच्चों? जलाउद्दीन खिलजी के टाइम। तो ये नवीन मुसलमान किसको कहा जलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम? जो कि 2000 मंगोल की सेना आए थे शरण मांगने जलाउद्दीन खिलजी से, जब वो हार गए अलाउद्दीन खिलजी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में ही रहने की इजाजत दी जाए। और ध्यान रखना, जलाउद्दीन खिलजी ने ये बोला कि अगर आप सभी लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप लोग रह सकते हैं। तो उन्होंने कबूल किया, इसलिए वो 2000 सैनिक क्या कहलाते हैं उस टाइम? न्यू मुसलमान या नवीन मुसलमान। और जलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं 2000 सैनिकों के लिए बच्चों एक शहर भी बनाया जिसका नाम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगलपुर। तो इन्हीं 2000 सैनिकों को शरण देने के लिए जलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर बनाया जिसका नाम था मुगलपुर। और आपसे सवाल पूछा जाएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी मुगलपुर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द हु वाज द फाउंडर ऑफ हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी मुगलपुर? तो सिटी जो मुगलपुर है उसका फाउंडर कौन है? अभी मैंने बताया, मुगलपुर सिटी किसने बनवाया? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्यों बनवाया? वो 2000 मंगोलों की सेना को शरण देने के लिए, क्योंकि वो मांगने आए थे शरण जलाउद्दीन खिलजी से। और जलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप सभी लोग ये कबूल कर लेंगे इस्लाम धर्म तो मैं आप लोग को शरण दूंगा। तो उन्हीं के लिए एक सिटी बनाया गया मुगलपुर। और इसका फाउंडर कौन है? तो जलाउद्दीन ये कौन? खिलजी। और ध्यान रखेंगे बच्चों, ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज करेगा आप लोग को। ये मुगलपुर नाम से क्या आइडिया आ रहा है कि ये मुगलों से रिलेटेड है? तो ऑप्शन में सबसे पहला 3 मुगल बादशाह का ही नाम दिया रहेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी मुगलपुर, और 3 मुगल बादशाह का नाम दिया रहेगा, और चौथा में ये नाम रहेगा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और आप लोग को ध्यान में जाएगा कि ये मुगलपुर मुगल वर्ड से बना हुआ है, इसलिए कोई मुगल बादशाह ही इसे फाउंड किए होंगे। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, इसका मुगलों से कोई भी लेना देना नहीं है, मुगल बादशाह से। इसका जो फाउंडर है वो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ही है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों ध्यान देना बच्चों, और ये मुगलपुर एट प्रेजेंट बच्चों दिल्ली में क्या कहलाता है? दिल्ली में वर्तमान में बच्चों ये मुगलपुर किसको बोला जाता है? तो दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मंगोलपुरी। तो ये जो पहले मुगलपुर बोला जाता था वो एट प्रेजेंट दिल्ली में एक जगह है जिसको क्या, दिल्ली में एक जगह जिसको क्या बोलते हैं? मंगोलपुरी, जो कि पहले क्या हुआ करता था? मुगलपुर। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ये जानने में इच्छुक थे कि मुगलपुर एट प्रेजेंट कहाँ है, तो दिल्ली में एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं? मंगोलपुरी, जो कि पहले क्या हुआ करता था? ये मुगलपुर। ठीक है बच्चों, तो अभी एट प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं? मुगलपुर को मंगोलपुरी। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना, अब मैं 1296 ईस्वी में की ही बात कर रहा हूँ कि 1296 ईस्वी में ही बच्चों क्या हुआ, एक और घटना हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, वो बिना बताए एक बार फिर अटैक किया। कहाँ अटैक कर दिया? देवगिरी पर अटैक कर दिया और भारी लूटपाट किया। मतलब इस बार जो अटैक किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पहले किसने किया था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था देवगिरी पे, लेकिन इस बार उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से बिना बताए हुए उसने अटैक कर दिया देवगिरी पे और भारी लूटपाट की बच्चों। और एक और उसने काम किया कि रामचंद्र जो कि देव वहां के रूलर थे, उनकी रानी को भी अगवा करके अपने साथ कड़ा ले गया। क्यों कड़ा ले गया? क्योंकि वहीं का इक्तेदार था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी बिना बताए इससे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी से देवगिरी पे अटैक किया, और वहां का राजा थे रामचंद्र देव, उन्हीं की रानी को भी अगवा करके अपने साथ कड़ा लेके चला गया। और जब ये बात जलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो जलाउद्दीन खिलजी
इसी कड़ा नामक स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए पहुंचे। और दोस्तों वहीं पर क्या हुआ बच्चों, ये सब आप लोग पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है बच्चों। आप लोग अगर पद्मावत मूवी देखे होंगे तो उसमें दिखाया गया है कि जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए इसी बात को लेकर, क्योंकि बिना बताए सबसे पहला गलती क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे अटैक किया। रामचंद्र देव वहां के रूलर हुआ करते थे, उनकी रानी को भी अगवा करके अपने साथ कड़ा ले गया। इसी मसले में जब जलाउद्दीन फिरोज खिलजी मिलने गया अलाउद्दीन खिलजी से कड़ा नामक स्थान पे, तो धोखे से अपने ही चाचा या ससुर का अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का रिश्ता क्या था जलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी का क्या लगते थे, चाचा या ससुर बोल सकते हो, क्योंकि वो भतीजा और दामाद था ना। तो अपने धोखे से ही कड़ा नामक स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी बच्चों। और ये सब पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया है। और हम सब जानते हैं बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा के वो अगला सुल्तान घोषित करवाया कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा, मतलब एंड ही हिमसेल्फ बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली। तो यहीं पे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है 1296 ईस्वी में। कहा, कड़ा नामक स्थान पे। किसने किया? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। और अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी बनता है दिल्ली का नया सुल्तान। कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। किसको मार दिया इसने? तो ध्यान रखना, जलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा के धोखे से इसने दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित करवाया। तो अब हम अगला लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जलाउद्दीन खिलजी का बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड था, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक ही। और पूरा खिलजी डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक है? तो 1290 से लेकर 1320 तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट पीरियड है खिलजी डायनेस्टी, केवल 30 साल ही चला था दिल्ली सल्तनत में। और मैंने अभी कुछ एक या 2 दिन और चलेगा खिलजी डायनेस्टी, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर अगला डायनेस्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज ऐसे भी ट्रायल था ऑनलाइन मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तो यहीं पे अब खत्म करते हैं। और मैं रूटीन बता दूंगा कि कब क्या चलेगा। पॉलिटी मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा, तो खुद पढ़ना तो वो भी पढ़ाऊंगा। और मैथ तो चलेगा ही अब, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग पे लिखने का कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो आई होप आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा, लेकिन एज यूजुअल ये आदत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलता हूँ। टाटा बाय बाय।